सोचिए आप अपने घर में खाना खा रहे हैं, थाली में रखा है सफेद चावल का एक साधारण सा दाना। आप उसे देखते भी नहीं, लेकिन दुनिया के किसी कोने में यही छोटा सा दाना दो देशों के बीच तनाव की वजह बन चुका है। एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक अमेरिका, और दूसरी तरफ भारत, जो चुपचाप अपने किसानों का चावल जहाजों में भरकर दुनिया भेज रहा है। आज की कहानी उसी दाने की है जो खेत से निकलकर बंदरगाह पहुंचा, फिर समुद्र पार गया और फिर ग्लोबल राजनीति के बीच फंस गया। अगर आपको ऐसी न्यूज पसंद है जो सिर्फ शोर नहीं करती बल्कि आपको पूरा सच, डेटा और लॉजिक के साथ समझाती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक किसान है। मान लीजिए उसका नाम है रमेश। रमेश हर साल बासमती उगाता है, महंगा चावल, खुशबूदार लंबा दाना। वह नहीं जानता कि उसका चावल अमेरिका जाएगा या ईरान। उसे बस इतना पता है फसल अच्छी होनी चाहिए, दाम ठीक मिलने चाहिए। उसका चावल मंडी जाता है, वहाँ से ट्रेडर खरीदते हैं, फिर मिल में पैक होता है और फिर कंटेनर में भरकर बंदरगाह पहुँचता है। लेकिन इसी सफर के बीच कई राजनीति घुस जाती है। दुनिया के दूसरे कोने में अमेरिका और ईरान के रिश्ते खराब चल रहे हैं। बैंकिंग पर रोक, तेल पर रोक, डॉलर पर रोक। अमेरिका कहता है ईरान से कोई भी व्यापार मत करो, लेकिन भारत क्या करे? ईरान भूखा नहीं रह सकता, दवाइयाँ चाहिए, खाना चाहिए, और भारत के पास है चावल। पहले भारत अपना काफी बासमती अमेरिका बेचता था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने रास्ता बदला। जहाज अब ज्यादा जाने लगे, ईरान, दुबई, सऊदी अफ्रीका। रमेश का चावल न्यूयॉर्क से ज्यादा तेहरान पहुंचने लगा और यही अमेरिका नाराज हो गया। एक दिन खबर आती है भारत के चावल पर 25% टैरिफ लगाया जा सकता है। मतलब अगर पहले अमेरिका में 1 किलो चावल 400 रुपए का था, तो अब 500 का हो गया। सीधा असर पड़ेगा दुकानदार पर, होटल पर और आम ग्राहक पर। लेकिन अमेरिका दबाव बनाना चाहता था। भारत सोचता है अगर ईरान नाराज हुआ तो, क्योंकि ईरान अकेला 8-10 लाख टन बासमती हर साल खरीदता है, भारत के कुल बासमती का लगभग 30%। यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह लाखों किसानों की रोजी रोटी है। भारत ने शोर नहीं किया, टीवी डिबेट नहीं की, ट्वीट वार नहीं की। भारत ने एक फाइल खोली। साल था 2012। भारत और ईरान ने मिलकर एक तरीका बनाया। यूसीओ बैंक में एक अकाउंट, नाम ओस्ट्रो अकाउंट। मतलब डॉलर नहीं, अमेरिकी बैंक नहीं, सीधे रुपए में व्यापार। ईरान रुपए देता है, भारत चावल देता है, और वही रुपए ईरान दवाइयाँ और जरूरी सामान खरीदने में इस्तेमाल करता है। शांत, कानूनी और असरदार। अब यहाँ असली ट्विस्ट आता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है खाना और दवाइयाँ, ह्यूमैनिटेरियन गुड, इन पर प्रतिबंध लगाना गलत माना जाता है। मतलब भारत का चावल सिर्फ व्यापार नहीं, यह मानवीय जरूरत है। अमेरिका चाहे तो नाराज हो, लेकिन दुनिया के सामने यह नहीं कर सकता लोगों को खाना मत दो। मान लीजिए अमेरिका सच में 25% टैरिफ लगा देता है, तो होगा क्या? भारत दूसरे देशों को बेच देगा, ईरान ले लेगा, अफ्रीका ले लेगा, लेकिन अमेरिका अपने ही लोगों को महंगा चावल खिलाएगा। नुकसान अमेरिकी जनता का। राजनीति जीत जाए पर बाजार हार जाए। भारत ने एक और काम कर लिया, उसने एक ग्राहक पर निर्भर रहना छोड़ दिया। अब ग्राहक है ईरान, यूएई, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका। 2024 तक अफ्रीका में चावल की मांग और बढ़ेगी। मतलब अगर अमेरिका दरवाजे बंद भी करे तो भारत के पास कई खिड़कियां खुली है। गांव में रमेश को न अमेरिका दिखता है न ईरान। उसे बस इतना दिखता है इस साल दाम ठीक मिला, फसल बिकी, घर चला। उसे नहीं पता कि उसके चावल ने डॉलर सिस्टम को चकमा दिया, लेकिन उसकी थाली में खाना सुरक्षित है। तो सवाल था, क्या अमेरिका भारत का चावल रोक सकता है? जवाब नहीं, क्योंकि भारत ने कानून को समझा, सिस्टम बदला, बाजार फैलाया और शांति से चाल चली बिना लड़ाई। आज चावल है, कल टेक्नोलॉजी होगी, सेमीकंडक्टर होंगे, ऊर्जा होगी। अगर भारत हर जगह डॉलर सिस्टम से अलग रास्ता ढूंढने लगे तो क्या आने वाले 10 सालों में दुनिया की आर्थिक ताकत का संतुलन बदल जाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिए।